हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और यहां पर आप सभी का लेकर आया हूं बेटा 3 मार्च के दिन बायोलॉजी का आने वाला पेपर। जी हां, आपका 3 मार्च के दिन करेगा क्या है, बायोलॉजी का पेपर है और ये पेपर आप लोग भूल के पी कर चले जाओ। जी हाँ, आपका 3 मार्च के दिन बायोलॉजी में तो पूरा 100 में 100 तैयारी करेंगे। जो भी सर हम आपको करवा रहे हैं, आंख बंद करके करके चले जाइए। एक भी क्वेश्चन सर आपका बाहर नहीं जाने वाला है, आई प्रॉमिस यू। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप देखेंगे तो ये आपका पेपर तोड़ रहेगा। 70 नंबर का पूरा अंक रहेगा। पास होने के लिए बेटा आपको 23 नंबर चाहिए। पास होने कितना चाहिए, 23 नंबर चाहिए। 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल से मिल जाएगा। प्रैक्टिकल की चिंता नहीं करना यार, 30 में ना 30 तो 30 में 29 नंबर आपको प्रैक्टिकल से मिल जाएगा। ठीक है, 3 घंटे 15 मिनट का सर समय मिलेगा। आपको पता ही होगा कि 2 बजे से अपना पेपर शुरू होता है, 5:15 बजे तक होता है। प्रारंभ जो 15 मिनट रहेंगे आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या रहेंगे सर, निर्धारित रहेंगे। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। आवश्यकता अनुसार अपनी उत्तर की पुष्टि नामांकित रेखा चित्र द्वारा आपको करना है। प्रत्येक प्रश्न निर्धारित है, उसके सम्मुख बेटा क्या रहेंगे, अंकित रहेंगे बोर्ड में, तो यहाँ पे दिए रहेंगे। ठीक, सबसे पहले बेटा क्या रहेगा, करेजा जो रहने वाला है बहुविकल्पी रहेगा, बोले तो ऑब्जेक्टिव रहेगा। क्या रहेगा यहाँ पे, पहला सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है उत्तर। कहा है यहाँ पे पहला, एक प्रारूपिक आवृत्ति परागकोश में लग बीजार्ध धानिक संख्या कितनी होती है। कोई भी प्रारूपिक आवृत्ति परागकोश है उसमें लग बीजार्ध धानिक संख्या बेटा प्राय प्राय कितनी होती है, 4 होती है। कितनी होती है जा, 4 होती है, याद रखिएगा। अगला यहाँ पे ख वाला प्रश्न है, क्या है यहाँ पे, स्त्री में अंतरोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में होता है बेटा, ब्लास्टूला अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है, ब्लास्टूला अवस्था में होता है। ग वाला है, तालाब के पानी में जैव निम्नीकरण से जुड़े सूक्ष्म जीव किस गैस का उपयोग करते हैं बेटा, ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं। घ वाला सब प्रश्न है यहाँ पे, कौन सा एंजाइम डीएनए खंडों को जोड़ने का बेटा काम करता है, वो है लाइगेज। जो लाइगेज एंजाइम होता है यह डीएनए खंडों को जोड़ने का कार्य क्या करता है, काम करता है, वर्क करता है। अगला यहाँ पे आपका क्या है, निश्चित उत्तरी प्रश्न है। निश्चित उत्तरी प्रश्न मतलब होता है आपका 1 नंबर तो डन है। 1 नंबर मतलब आता है निश्चित उत्तरी प्रश्न, एक एक नंबर वाले। चलिए देख लेते हैं, बहुत प्यारा प्यारा प्रश्न यहाँ पे। दूसरे का क्या है, एक परिपक्व परागकणों में समाहित कोशिकाओं के आपको नाम लिखना है। यानी कि कोई परिपक्व परागकण है, इसमें समाहित कितनी कोशिकाएं होती हैं, आपको नाम लिखना है। तो यहाँ आप लिखेंगे, एक परिपक्व प्रारूपी लघु बीजार्धधानी बाह्य रूप से रेखा में लगभग गोलाई में प्रकट होती है। यह सामान्यतः 4 भित्तियों से आवृत होती है, मतलब कि जुड़ी रहती है। ठीक, पहला पे बेटा एपिडर्मिस, जिसको हम लोग बाह्य त्वचा कहते हैं। दूसरा है एंडोथीसियम, जिसको हम लोग अंतः स्थिसियम बोलते हैं। और तीसरा यहाँ पे बेटा क्या बोलते हैं आपको, मिसोडर्मिस बोलते हैं, जिसको मध्य परत बोलते हैं। और चौथा जो यहाँ पे एपीटम कहलाता है। चौथा क्या बेटा अपना, एपीटम कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल से। और देखेंगे देखिएगा, उपरोक्त 3 परतें परागकण संरक्षण और प्रस्फुटन का कार्य करती, कौन कौन सी, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिसोडर्मिस। बाह्य त्वचा, अंतःस्थिसियम और मध्य परत, ये तीनों तीनों क्या करती हैं, यह परागकण के संरक्षण और प्रस्फुटन का क्या करती है, काम करती हैं। जबकि जो टीपीटम होता है यह परागकणों को पोषण प्रदान करता है। परागकणों को बेटा क्या प्रदान करता है, पोषण प्रदान करता है। परागकणों को लिखेंगे यहाँ पे, पराग कणों को, कणों को पोषण प्रदान करता है। क्या करता है बेटा, यहाँ पे लिख देंगे, पोषण, पोषण, पोषण प्रदान करता है। क्या करता है बेटा, पोषण प्रदान करता है। क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। जबकि टेपिटम विकासशील परागकणों को पोषण देता है। जबकि टेपिटम परागकणों को पोषण देता है। सब वाला यहाँ पे प्रश्न क्या है, यहाँ पे किसी एक क्लोनिंग संवाहक का नाम लिखिए जिनमें बिना गुणसूत्री नियंत्रण के स्वतंत्र रूप से जीवाणु कोशिकाओं के अंदर प्रतिकृति करने की क्षमता रखते हैं। क्या बोल रहा है यहाँ पे, किसी एक क्लोनिंग संवाहक का आप नाम लिखना है जिसमें बिना गुणसूत्री नियंत्रण के स्वतंत्र रूप से बेटा क्या यहाँ पे, स्वतंत्र रूप से जीवाणु कोशिकाओं के अंदर प्रतिकृति करने की क्षमता होती है। लिखेंगे यहाँ पे, जीवाणु एवं ईस्ट जैसी कोशिकाओं में केंद्रकाभ के बाहर एक से अधिक लगभग 100 की संख्या में अतिरिक्त डीएनए पाए जाते हैं, जिन्हें प्लाज्मिड कहा जाता है। और ये जीन अभियांत्रिकी में प्रभावी तथा सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले वाहक बोलते हैं वेक्टर हैं, जो स्वतंत्र रूप से जीव की प्रतियां बना सकते हैं। और ये विजातीय डीएनए से जुड़कर दूसरी कोशिकाओं में प्रवेश करने की बेटा क्या रखते हैं, क्षमता भी रखते हैं। अगला ग वाला प्रश्न यहाँ पे क्या बोल रहा है, उस प्रक्रिया का नाम लिखिए, प्रोसेस का नाम लिखिए जिसमें ग्राफिक पुटक फटकर द्वितीयक अंडक को अंडाशय में क्या करता है, मोचित करता है। उत्तर लिखेंगे, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स
एवं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के प्रभाव ग्राफिक फटकर द्वितीयक अंडक को अंडाशय से मोचित करता है और इस अवस्था को क्या कहते हैं बेटा? अंडोत्सर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडोत्सर्ग बोलते हैं। घ वाला यहाँ पे प्रश्न है, क्या है? शाकाहारी जीवों से अपनी आहार पूर्ति करने वाले उपभोक्ताओं को क्या कहते हैं? शाकाहारी जीवों से अपनी आहार पूर्ति करने वाले उपभोक्ताओं को बेटा क्या बोला जाता है? यहाँ आप लिखेंगे किसी पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक उपभोक्ता एवं अपघटक मिलकर जैविक तंत्र का निर्माण करते हैं। वे जीव जो प्रत्यक्षतः शाकाहारी जीव से अपना भोजन लेते हैं, उन्हें द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता कहा जाता है। अगला है, डाउन सिंड्रोम को सर्वप्रथम किसने खोजा था? इसकी किस काय गुणसूत्र के जोड़े में एक गुणसूत्र अधिक होता है? ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा, जो मंगोलियन जड़ता है, डाउन सिंड्रोम एक प्रकार का लिंग संलग्न आनुवांशिक विकार है, जिसमें गुणसूत्र के 21वें जोड़ों में 3 गुणसूत्र एक अतिरिक्त X+X आ जाते हैं, जिसे त्रिसूत्रता ट्राइसोमी कहा जाता है। इस विकार को सर्वप्रथम डाउन सिंड्रोम में सन 1866 ईस्वी में खोजा था। यहाँ तक क्लियर है? किसी बच्चे को कोई डाउट है? कमेंट बॉक्स मेंशन कर देगा। और ये पेपर आपके 3 मार्क 3 सच छपने वाले क्वेश्चन है। बाकी हम आपको सारे प्रश्न करवा ही रहे हैं, कोई दिक्कत है ही नहीं सर। ठीक, चलिए अगला यहाँ पे अतिलक उत्तरीय आएंगे, एक नंबर के तैयार कर लेंगे। क्या यहाँ पे तीसरे क है, डीएनए तथा आरएनए में पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला की रासायनिक संरचना संक्षेप में लिखिए। ख वाला है स्टेनले मीलर के प्रयोग आरेखीय निरूपण कीजिए। और ग वाला है एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में फास्फोरस चक्र के सरलीकृत मॉडल का आपको चित्र बनाना है। और घ वाला है सविलुप्तता क्या है, इसका एक आपको उदाहरण देना है। फिर यहाँ पे अंगा वाला प्रश्न बेटा क्या है, मस्तिष्क का भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या क्या महत्व है। ठीक, उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे बेटा? चौथा क अपूर्ण प्रभाविता क्या है, इसका उदाहरण आपको लिख के समझाना है। और ख वाला है पर्व संधियां क्या होती है, 2 उदाहरण देकर इनके कार्य को आपको लिखना रहेगा। ग वाला है निम्नलिखित में से विभेद करना है, शारीरिक रोध और कोशिकीय रोध क्या होता है। और यहाँ पे है एलर्जी और स्व प्रतिरक्षा रोग क्या होता है। घ वाला है कुपोषण झील का किस प्रकार काल प्रभावन दर्शाता है। ठीक, उसके बाद 5 का क है, क्या बेटा यहाँ पे निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी करना है। बायोरिएक्टर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या होता है। उसके बाद ख वाला है अंतर आपको लिखना है, प्राथमिक मांसपक्षी और द्वितीयक मांसपक्षी, प्रथम संतत पीढ़ी और द्वितीयक संतत पीढ़ी पर आपको क्या लिखना है बेटा? यहाँ पे अंतर लिखना है, मतलब अंतर बताना है। फिर ग वाला यहाँ पे प्रश्न है, क्या है यहाँ पे मधुमक्खी में लिंग निर्धारण समझाइए और चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी का आपको क्या उपयोग है। फिर छठा का प्रश्न है कि किशोरावस्था के दौरान ड्रग और एल्कोहल के कुप्रभाव का आपको वर्णन करना है। और ख वाला है आरएनए को मैसेंजर आरएनए या ट्रांसफर आरएनए किस आधार पर कहा जाता है, आपको समझाना है। उसके बाद अगला ग वाला यहाँ पे क्या बोल रहा है बेटा? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये सारे प्रश्न आपको देख मिलेंगे। ड्रायोपिथेकस तथा रामाफिथिकस के बारे में समझाइए। और घ वाला है एस्पोन्यूक्लियस तथा एंडोन्यूक्लियस के बारे में आपको समझाने हैं और इनके कार्य भी लिखना है। फिर यहाँ पे बेटा विस्तृत प्रश्न है, विस्तृत में क्या है ध्यान देना। यहाँ पे 7वां है पुरुष में शुक्र जनन का वर्णन कीजिए तथा शुक्राणु का नामांकित आपको चित्र बनाना है। अथवा में ये नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं यहाँ पे बेटा? ये कर सकते हैं, एक प्रारूपी आवृत बीजी का बीजांड का सचित्र वर्णन कीजिए। 8वां वाला है डार्विन के प्राकृतिक चयन सिद्धांत का वर्णन कीजिए। 7वां पेपर में आएगा डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है, इसे सिद्ध करने के लिए हर्षी और चिज के द्वारा किए गए प्रयोग का आपको वर्णन करना रहेगा। 9वां वाला प्रश्न यहाँ पे क्या है बेटा? यहाँ पे पोषण स्तर क्या है, एक पारिस्थितिक तंत्र में पोषण स्तर का आरेखीय आपको निरूपण करना है और इस तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह का वर्णन करना है। अथवा पेपर में आएगा कार्बन चक्र का आपको वर्णन करने के लिए देगा। ये पेपर आपके 3 मार्च के दिन बायोलॉजी का छपने वाला पेपर है। ये पूरा पेपर आप लोग तैयार करके रट के चले जाएंगे। और हाँ, चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। पीडीएफ टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, आई लव यू ऑल यार।